ठीक है, भेज दीजिए आप माल। अरे साहब मुझे मेरी इस महीने की तनख्वाह दे देते। अरे तुम लोगों को पता नहीं महीना कैसे हो जाता है, तुम महीने से पहले ले लेते हो क्या पैसे? नहीं साहब, मेरा तो महीना हो चुका है। महीना हो चुका है? अच्छा, कितने रुपए निकल रहे हैं तुम्हारे? साहब मेरे 6000 रुपये निकल रहे हैं। और साहब मेरे ना पिछले महीने के पैसे बाकी हैं, आप मुझे मेरे वो पैसे भी दे दीजिए। देख, पिछले महीने के पैसे तू बाद में लियो, अभी जो तेरा चल रहा है वो ले ले तू 6000 रुपये, ठीक है? नहीं साहब, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरी माँ का ना इलाज हो रहा है, और अगर मैंने उनको पैसे नहीं पहुँचाए तो मेरी माँ का इलाज रुक जाएगा। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना, तो आप ये देखिए, ये मेरी माँ की रिपोर्ट है। अरे यार, तुम पैसों के चक्कर में पता नहीं अपनी माँ को सबको बीमार कर देते हो, तुम्हारे पास तुरंत बहाना तैयार रहता है। अरे साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। और कुछ पैसों के लिए मैं अपनी माँ की तबीयत क्यों खराब करना चाहूंगा? अच्छा चल ठीक है, देता हूँ। अरे पैसे अभी तो मेरे यहाँ 3 लाख रुपए रखे थे, अब ना 50,000 रुपए। तूने लिए क्या मेरे पैसे? अरे नहीं साहब, मैंने नहीं लिए आपकी कोई पैसे वैसे। तो फिर मेरे पैसे कौन लेगा यहाँ से? तेरे अलावा या कोई और आया है? साहब मुझे नहीं पता आपके पैसे कहाँ गए, और मैं तो इतनी देर से आपसे पैसे मांग रहा हूँ, और इतनी देर से मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। तो आप कुछ सोचिए, मैं आपके पैसे टेबल से कैसे ले लूंगा? तूने मेरे पैसे चुरा लिए, अब तू पैसे इसलिए मांग रहा है कि मेरे को शक ना हो तेरे पे, इसलिए तू मेरे से पैसे मांगने का ड्रामा कर रहा है। नहीं साहब, आप ना गलत सोच रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। भला मैं आपकी चोरी क्यों करूंगा, मैं तो आपके यहाँ काम करता हूँ। अरे तेरी नीयत खराब हो गई हो इतने पैसे देख के, और इसलिए तूने पैसे चोरी कर लियो। वैसे भी तू कह रहा है मेरी माँ बीमार है, अपनी माँ के इलाज के लिए तूने मेरे पैसे चुरा लियो, कुछ पता है तेरा? साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपके पैसे वैसे नहीं चुराए, और आपके पैसों को देखकर ना मेरी कोई नीयत खराब नहीं हुई है। मानता हूँ साहब मैं गरीब हूँ, लेकिन अपनी मेहनत का करके खाता हूँ, मुझे ना किसी का हराम का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है तेरे को बताना नहीं पड़ेगा। हैं? ये अकल ठिकाने नहीं आ रही क्या? ये सब तेरे से बोल रहा हूँ कि पैसे दे। साहब मैंने आपकी कोई पैसे नहीं लिए, आप ना मुझे मारिए मत। मारू नहीं तो क्या करूं? तुझे मालूम ही है 2.5-3 लाख रुपए थे, अब 2.5-3 लाख रुपए नेक दिन में गायब हो जाएंगे तो कहां से लाऊंगा मैं? हैं? तुम लोगों को टाइम से टाइम सैलरी देता हूं, उसके बाद भी तुम चोरी करते हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग क्या अपना ईमान बेच के आ गए हो क्या? मुझे लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारे लिए ना पुलिस को बुलाना पड़ेगा, जब भी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। साहब देखिए, आप जिसको बुलाना चाहें उसको बुला लीजिए, लेकिन जब मैंने आपके पैसे चोरी नहीं किए तो नहीं किए। अभी पता पड़ जाएगा ना तूने चोरी की है या नहीं की है। भैया चोरी ना इन दोनों ने की है। अच्छा, एक काम कर, ये सामान तू मुझे दे और तू जा, इन दोनों को तो मैं देखता हूँ। क्यों शालिनी, तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? मुझे नहीं पता था। अरे तुम गरीब थी इसलिए मैंने तुम्हें अपने यहाँ नौकरी दी थी, और तुमने ऐसा किया। अरे कम से कम ये तो सोच लेती कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे दुख सुख में सब मैंने साथ दिया तुम लोगों का, और तुम लोग चोरी कर रहे हो मेरे यहाँ। क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम लोगों के लिए? यही तो बात है साहब, आपने दुख और सुख में साथ तो दिया, लेकिन समझ ही नहीं आया पेमेंट कब मिलेगी हमें। 6 महीने हो गए, अभी तक हमारी पेमेंट हमें नहीं मिली। साहब क्या कमी छोड़ते हैं हम, दिन रात मेहनत करते हैं, आम इंसान है हम, हमें भी पैसों की ज़रूरतें होती हैं, हमारे भी पेरेंट्स हैं साहब, हमें लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिलते। रमेश से पूछ के देखो, उसे 3 महीने की अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिली। अरे क्या बात कर रही हो, सैलरी कैसे नहीं मिली? अरे मैं मैनेजर को टाइम टू टाइम सैलरी देता हूँ तुम लोगों को देने के लिए, और तुम कह रही हो कि मुझे सैलरी नहीं मिली? अरे ऐसा नहीं हो सकता, मैं मैनेजर को ना पूरी सैलरी देता हूँ कि मजदूरों का हिसाब कर दियो, ये नहीं हो सकता। साहब आप ना मैनेजर को सैलरी देते हो, ना कि हमें सैलरी देते हो। हमसे कभी पूछ के देखा कि हमें पेमेंट मिलती है कि नहीं मिलती है? अरे हमें अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिली है, और वो भी हम दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमें कोई पैसे ही नहीं मिलते। अरे हम छुट्टी तक नहीं करते हैं, फिर भी हमारी छुट्टी लगाई जाती है। अरे सर ऐसा क्यों करते हैं आप? आप अपने मैनेजर से पूछिए ना, हमारी क्या कमी है? हम काम नहीं करते, हम कोई शिकायत कर रहे हैं ऐसी, लेकिन कोई बात नहीं है। रमेश से पूछ के देखिए, बाकी के और भी लोग हैं, उनके भी पैसे आज तक नहीं दिए। क्यों रमेश, तेरे को भी पैसे नहीं मिले क्या? हाँ साहब, शालिनी ठीक कह रही है, मुझे पिछले 3 महीने से पेमेंट नहीं मिली है, और शालिनी को पिछले 6 महीने से पेमेंट नहीं मिली है। अच्छा, अरे मैं तो मैनेजर को टाइम टू टाइम पैसे देता था कि आप लोगों की सैलरी दे दे। इसका मतलब कि मैनेजर बीच में ही सैलरी खा जाता है और आप लोगों तक पहुंचती नहीं है। हाँ मैनेजर को तो मैं देखूंगा। हाँ साहब, हमारे पास कोई पैसे नहीं आते, और इसी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा कि आपके पैसे चोरी किए। तो शालिनी ये बात तो तुम मुझे आके भी बता सकती थी, ये चोरी करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम लोग तो अच्छे लोग हो, ये चोरी करना जरूरी था क्या? आप लोग मुझे आके बता देते, ऐसी कोई बात थी तो। साहब यही तो फर्क था
कि आप ना सुनने के लिए इनकार कर देते। अब तुम्हारे साथ में ये सब हुआ है ना, तो आपको एहसास हुआ होगा साहब। समझता हूँ मैं तुम लोगों की परेशानी। एक काम करता हूँ, तुम लोगों की सैलरी दे देता हूँ। तुम्हारी क्या महीने की है? 6। और तुम्हारी? ठीक है, मैं तुम लोगों का पेमेंट कर देता हूँ और बाकी के मजदूरों की भी पेमेंट कर देता हूँ। आप लोग उनको बुला लाइए और इसको मैनेजर को तो मैं देखता हूँ। अरे मैंने इस पे इतना भरोसा किया था, मैंने भरोसा करके गलती कर दी। इस पे सारी साइड छोड़ दी थी कि कम से कम मैनेजर अच्छा होगा, तुम लोगों की देखभाल करेगा और तुमको पेमेंट टाइम टू टाइम देगा। पर नहीं, ये तो अपने बच्चों का पेट भर रहा है और अपने परिवार का पेट भर रहा है। इसको तो मैं देखूंगा। आप एक काम कीजिए, आप अपनी पेमेंट लेके जाइए। ये लो शालिनी, बहुत बहुत धन्यवाद और ये साहब। लीजिए आप। धन्यवाद साहब। कोई नहीं, और बाकी के मजदूरों को भेज देना आप लोग। जाइए।